डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। हाँ, 8वीं जमात ज्योग्राफ़ी का एक और मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारा मौजू है वो है वाटर, इट्स यूज़ एंड कंजर्वेशन, यानी पानी, इसका इस्तेमाल और इसका बचाव। जी हाँ, पहले बात करते हैं वाटर के बारे में। आप जानते ही हैं कि अल्लाह ताला ने इस बनी नवा इंसान को मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज से नवाजा है, जैसे आफताब की रोशनी, जैसे जंगलात, जैसे लैंड, सॉयल एट्सट्रा। ठीक है ना। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी नेमत से नवाजा है जिस नेमत के बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उस रिसोर्स का नाम है वाटर। जी हाँ, पानी। यानी पानी के बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक है ना। जो भी लिविंग क्रिएचर हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, उसको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। ठीक है ना। पानी के बगैर कोई भी लिविंग क्रिएचर सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं पानी जो है ये एक खुदा का एक कीमती असासा है जो कि अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल मुफ्त में दिया है। ठीक है। वाटर जो है यानी पानी जो है ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है ना। रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे हैं ये? क्योंकि हाँ, वाटर जो होता है ये किसी वाटर बॉडी में मौजूद है, तो जो ही इस पे धूप पड़ती है, हीट पड़ती हैं, तो ये एवापरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चले जाता है। वहाँ पे ये कंडेंस हो जाता है, इसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है ना। तो फिर वाटर वेपर्स फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके। जब बारिश बरसती है उसके बाद रन ऑफ हो जाता है, यानी पानी का बहाव सीधे वाटर बॉडीज़ की ओर हो जाता है। ठीक है ना। ये साइकिल रिपीट होता जा रहा है, यानी पहले वाटर का एवापरेट होना, फिर कंडेंस होना, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर रन ऑफ। इस साइकिल को नाम दिया गया है वाटर साइकिल। तो हम कह सकते हैं वाटर जो है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ जी हाँ। अर्थ का जो सरफेस है वो 71% किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। यानी 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। हाँ, इस 71% में से यानी पानी 71% पानी में से 96% पानी ओशंस में यानी बड़े बड़े समंदरों में पाया जाता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि समंदरों में ज़्यादा पानी पाया जाता है। ठीक है ना। समंदरों के अलावा पानी हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? हाँ, एयर में भी। एयर में किस तरह? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमें रिवर्स हैं जहाँ पे पानी मिलता है, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स हैं, ग्राउंड, ठीक है ना, इवन की ज़मीन के नीचे यानी जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है ना। तो इन जगहों को हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं, यानी लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ग्लेशियर्स, इनको हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है ना। वी गेट वाटर फ्रॉम दीज वेरी वाटर बॉडीज़। हाँ, 71% में से 2.7% फ्रेश वाटर हैं। ठीक है ना। तो उस 2.7% में से सिर्फ 1% फ्रेश वाटर जो कि इंसान के काबिल इस्तेमाल हैं। ठीक है ना। हाँ, तो जी हाँ, एक जानिब से अगर ओशंस में यानी बड़े बड़े समंदरों में पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो इंसानों के काबिल इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है ना। क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट यानी नमक बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। उस पानी को हम क्या नाम देते हैं? हाँ, सैलाइन वाटर। यानी जिस पानी में ज़्यादा मिकदार में साल्ट पाया जाए, नमक पाया जाए, उसको सैलाइन वाटर कहते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर जो है वो इंसान के इस्तेमाल के काबिल है। इंसान उसको इस्तेमाल कर सकता है पीने के लिए, ठीक है ना, खाने के लिए, ठीक है ना, गर्ज पकाने के लिए। तभी तो फ्रेश वाटर जो है एक प्रीशियस सब्सटेंस है ऑन द अर्थ। हाँ, आइए अब बात करते हैं कि पानी के कौन कौन से इस्तेमाल हैं। ठीक है ना।
हाँ। नंबर 1, ड्रिंकिंग, यानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, यानी पीने के लिए हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। हाँ, प्यास बुझाने क्या क्या पीते हैं हम? प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। जब हमने अपने कपड़े धोने होते हैं, अपने आप को नहाना होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम एग्रीकल्चर जब मतलब पैडी फील्ड्स में आप जाते ही होंगे आजकल, ठीक है ना, तो पैडी फील्ड्स किस तरह से हम उगाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है ना। और पानी से सिर्फ पीना धोना है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आजकल इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पानी से, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या नाम देते हैं हम? हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है। तो जी हाँ, तो इंसान गरज हर एक शोबे में, हर एक पर्पस के लिए इस पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इंसान जो है इस पानी को इस्तेमाल करता है। हाँ जी हाँ, आप जानते हैं कि दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जब आबादी बढ़ती गई, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ तामीर होती गई, तो उससे क्या हुआ? उससे जो ये पानी था, जो ये कुदरत का एक अहम और मुफ्त में से हमें तोहफ़ा मिला था, ये पोल्यूट हो गया है। उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इस वाटर पोल्यूशन यानी जब पानी ख़राब हो गया, इससे वाटर की कमी महसूस होने लगी, यानी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। बहुत सारी जगहें दुनिया में हैं जहाँ पे आपको स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मिलेगी। इवन कहा जाता है कि अगर जंग अजीम अब होने वाली होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही होगी, ठीक है ना। हाँ, अब हम देखते हैं कि ये पानी गंदा कैसे होता है। ये पानी कैसे गंदा होता है, ठीक है ना। हाँ, जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ओशंस होते हैं, ठीक है ना, तो ये अल्लाह ताला ने एक बैलेंस्ड मैनर में, यानी ये पोल्यूट नहीं थे, बिल्कुल साफ शफाफ थे, लेकिन इंसान की कारिस्तानियों की वजह से ये जो वाटर बॉडीज़ थी, ठीक है ना, ये आबी पनाहगाहें जो थी, ये दिन ब दिन ख़राब होने यानी पोल्यूट होने जा रही हैं, ठीक है ना। इसकी वजह ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि सीधे इन वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं और वहाँ वाटर बॉडीज़ को वो गंदा कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, आजकल बनी नवा इंसान क्या इस्तेमाल करता है? मुख्तलिफ़ किस्म की खादें इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करता है, फंजीसाइड्स, नाइट्रेट्स इस्तेमाल करता है, और जब प्रेसिपिटेशन होती है यानी जब बारिश बरसती है तो ये पानी सीधे चले जाता है कहाँ? हाँ, ये चले जाता है उन वाटर बॉडीज़ की, और वहाँ ये जो नाइट्रेट्स हैं या मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स, ठीक है ना, ये सीधे वाटर बॉडीज़ में चला जाता है और इस वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करते हैं। हाँ जी हाँ, आपको पता ही है कि कुछ ऐसे इंसान आजकल कुछ ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि बिल्कुल डस नहीं जाते हैं, यानी यमन ददरांच कि यानी जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो भी इन ही वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। और जो ही ये वाटर बॉडीज़ में चले गए तो इंसान फिर इस पानी को इस्तेमाल करता है, तो फिर वो इनडायरेक्टली जो ये केमिकल्स होते हैं ये इंसान के जिस्म के अंदर पहुंच जाते हैं। हाँ, तो हमें इस पानी को बचाना होगा पोल्यूशन से, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, ठीक है ना। इसके लिए कुछ इक़दामात उठाए गए हैं कि किस तरह से पानी को बचाया जा सके, ठीक है ना। हाँ, नंबर फर्स्ट जो है कि हमें क्या करना होगा? हमें एफॉरेस्टेशन करनी होगी, ठीक है ना, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने होंगे, ठीक है ना। आपको पता ही है, ठीक है ना, आप जब जंगलों में जाते हो या किसी और ऐसी चरागाह में जाते हो जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं या वेजिटेशन कवर होता है, वहाँ पे आपको बिल्कुल नमी महसूस होगी, वहाँ पे पानी होगा, ठीक है ना। अगर आप एक जानिब से फॉरेस्ट एरियाज़ में जाएंगे वहाँ पे आपको पानी मिलेगा, जब आप रेगिस्तान में चले जाओगे या
बैरन लैंड में चले जाओगे, ठीक है ना, डेजर्टी लैंड में वहाँ पे पानी का होना मतलब बहुत सारी कम चांसेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं या वेजिटेशन कवर जो होता है, ये जो फ्लो होता है पानी का, जो ही पानी गिरता है, बारिश जब बरसती है रन ऑफ की वजह से, ठीक है ना, तो जब पानी रन ऑफ होता है तो ये जो वेजिटेशन कवर होता है ये क्या करता है, ये इस पानी को बहाने से आहिस्ता इसकी स्पीड जो है ये इसको स्लो करता है और ये पानी सीधे घुस जाते हैं कहाँ, ज़मीन के अंदर, और ये जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, जो ग्राउंड में वाटर होता है उसको रिचार्ज करता है, ठीक है ना। तो नंबर नेक्स्ट जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जब बारिश बरसती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उस बारिश के पानी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना होगा, हमें उस बारिश के पानी को ज़ाया नहीं करना होगा, ठीक है ना, तभी हम वाटर को कंजर्व बचा सकते हैं, ठीक है ना। और आजकल क्या होता है, कुछ इरिगेशन हम इरिगेशन करते हैं, चाहे पैडी के हवाले से हो या कुछ और, हमें जो कि जिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को पानी की अशद ज़रूरत होती है उनके लिए हम ऐसी इरिगेशन मेथड